स्नान करने जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हेलो गाइस, हम जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए। तो अभी हमारी तैयारी हो गई है। सो गाइस, आज है 7 फरवरी और फ्राइडे का डे है। तो इस टाइम हो रहा है 4 बजे के करीब का और अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं। हम लोगों को कितना टाइम लगा और हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, और महाकुंभ में पहुंचना आसान नहीं है गाइस। रास्ते में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आए थोड़े बहुत, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी हम जाने का प्लान बनाएंगे और हम सच में जा भी आएंगे। बस मेरे महादेव की कृपा हुई। हम निकल पड़े प्रयागराज महाकुंभ के लिए। अभी तो हम बस घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर ही निकले हैं। तो बड़े आराम से हमने ट्रैवल का मज़ा लिया और बहुत अच्छा लगा, और मन जो था ना बहुत ज़्यादा खुश था। और सच में मैं पहली बार ही प्रयागराज गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा था। बस जब घर में तैयारी करते हैं ना तो थोड़ा बहुत पहले ही मन घबराने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ रही थी प्रयागराज की कि थोड़ा बहुत डर तो लगता है, और मेरे दोनों बच्चे जो है अभी इतने बड़े नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डर मन में होता था। लेकिन फिर भी हम भगवान की कृपा से मन में जो अलग ही खुशी लेके हमारा जो है सफ़र होने लगा और बहुत अच्छा लगा। तो अभी यहाँ पे नाइट हो गई है, पता नहीं हम कहाँ पहुँचे हैं, थोड़ा आगे पता चलेगा। तो बच्चे तो सो गए थे और मुझे जो है बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी अभी तक। तो मैं शूट करने लगी। तो हमें रास्ते में कहाँ कहाँ से जाना पड़ा ये सब भी मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, और कितने टाइम से हम वहाँ पहुँचे प्रयागराज में ये सब भी बताऊंगी, और कौन से रास्ते से हम गए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
अभी बहुत मिडनाइट हो गई है और हम एंट्री कर गए हैं कानपुर। तो चलिए। तो गाइस अब हम पहुंचे यमुना एक्सप्रेस पर। तो गाइस प्रयागराज तो पहुंच गए हैं बट बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो हमें रास्ते में जो है कई गांव में से होके शॉर्टकट में जो रास्ते हैं वहां से निकलना पड़ा। तो ये देख सकते हैं ये प्रयागराज के गांव में शॉर्टकट रास्ते हैं। तो वहां से हम बहुत सारे ऐसे गांव आए उनसे रास्ते से निकलते रहे। तो बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे इन्हीं शॉर्टकट रास्तों से जा रही थी। यहाँ देखिए आम के बगीचे और बहुत सुंदर सुंदर गांव था और बहुत शांति थी यहाँ पे। तो ये तालाब भी दिख रहा होगा आपको। हम इसी रास्ते से हम
जाके प्रयागराज पहुँचेंगे, मतलब जहाँ कुंभ स्नान का रास्ता जो है संगम का, वहाँ पे हम इसी रास्ते से पहुँचेंगे। तो ये गांव का शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट ये है पहुँच गए। तो बहुत सुंदर सुंदर खेत थे, देख सकते हैं सरसों हुई है और बहुत अच्छा। हमें यही एक थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि हमें शॉर्टकट रास्ते का पहले पता नहीं चल रहा था। फिर बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही थी, तो पता चला गांव के रास्ते भी हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो गाइस जब हम निकल आए हैं, बट यहाँ पे रोड पे भी थोड़ा सा जाम है। आई थिंक यहाँ पे हाफ आवर का जाम लगा हुआ था, तो इतना तो रहेगा ही, इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं प्रयागराज। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा जाम लगा हुआ है। सो गाइस पहुँच गए, हर हर महादेव। तो ये है प्रयागराज का जो है मेन गेट से एंट्री होते ही हम रास्ते में पैदल चल रहे थे, तो पैदल तो चलना ही पड़ेगा। 2-2.5 घंटे हम पैदल चले। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे संगम का मेन द्वार है और बहुत भीड़ हो रही थी, बट इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा थी हर जगह पे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू मेरे महादेव, मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया आपने। ये देख सकते हैं मेन गेट। तो संगम द्वार पे हम पहुँच गए हैं और बहुत खुशी हो रही है। तो हमें यहाँ पे पहुँचने में अराउंड 23 आवर्स लग ही गए हैं। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा था, और क्या बताएं, यहाँ की जो वाइब है अलग ही है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी मतलब टेंशन नहीं रहती है मन में, क्या हम कहाँ पहुँच गए, मतलब स्वर्ग में पहुँच गए ऐसा फील हो रहा था। देखिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ से पैदल जाएंगे स्नान करने के लिए। अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं घाट में। तो ये यहाँ पे मेरे बच्चों को थोड़ा सा प्यास लग रही थी, तो वो जल वल पी रहे थे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। यहाँ पे शायद टाइम हो रहा है 4:45 के करीब हो ही गया है। तो हम चलते हैं अब स्नान के लिए। हम जो है यहाँ पे थोड़ा सामान वगैरह ले रहे थे। तो ये देख सकते हैं योगी जी और मोदी जी की फ़ोटो कितनी सुंदर लगी है, और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी और कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ।
सो गाइस, लोग बहुत उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जितना हो सके आना चाहिए और ये अवसर नहीं मिलेगा दोबारा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि शायद मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा जो मुझे यहाँ आने का मौका मिला। विद फैमिली, हम सब फैमिली बहुत ही खुश थे और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसा फील हो रहा था कितना भी पैदल चले हम कोई थकान नहीं हो रही है, बिल्कुल आराम से हम पैदल चल रहे थे। माया केंद्र पर संपर्क करें। श्री राम की देवी उम्र 49 सेक्टर 21 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया माया केंद्र पर संपर्क करें। उनकी देवी उम्र 60 सेक्टर 4 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया माया केंद्र पर संपर्क करें। उनकी देवी उम्र 60 सेक्टर 4 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया माया केंद्र पर संपर्क करें। शिखा कुमारी उम्र 24 सेक्टर 23 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया माया केंद्र पर संपर्क करें। संती देवी पति नारायण उम्र 45 सेक्टर 4 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया माया केंद्र पर संपर्क करें। सुशीला देवी उम्र 65 सेक्टर 4 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया माया केंद्र पर संपर्क करें। लीला देवी उम्र 50 सेक्टर 24 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया माया केंद्र पर सूचित करें। सीता कुंवर उम्र 55 सेक्टर 4 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया माया केंद्र पर सूचित करें। उनकी देवी उम्र 60 सेक्टर 4 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया माया केंद्र पर सूचित करें। राधा देवी उम्र 65 सेक्टर 3 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया माया केंद्र पर सूचित करें। रितेश कुमार उम्र 30 सेक्टर 21 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया माया केंद्र। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गंगा जमुना सरस्वती, हर हर महादेव सबको।